वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हम लोगों ने अभी तक पढ़ रहा था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फंडामेंटल में जो दूसरा पॉइंट था वो था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो स्वागत है मेरे चैनल एंजल कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान में। तो मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला जो नाम आता है वो है अबेकस। एक ऐसा फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन था जो सबसे पहले बनाया गया था। और ये जो अबेकस नामक जो कैलकुलेटर बनाया गया तो अबेकस नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा 3000 BC में चाइना में बनाया गया था। उसके बाद आया फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन जो पास्कल के नाम से जाना जाता है। उसे बनाने वाले का नाम था ब्लैज पास्कल। 1620 में USA में बनाया गया था। उसके बाद आया फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर जो लेडी अड्डा लवलेस ने लंदन UK के रहने वाले ने प्रोग्राम किया था। उसके बाद आया फर्स्ट कंप्यूटर बनाने वाले का नाम जो था वो था, हम पहले भी बता चुके हैं, जो चार्ल्स बेबेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए उनका नाम क्या था? जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो मशीन थे उनको बनाने वाले का नाम था जोहन डब्ल्यू मांचली एंड जे परस्पर। दोनों जो बनाए थे वो बनाए थे 1946 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जो USA में थे, वहाँ पे बनाया गया था, जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में डेवलपमेंट किया गया था। उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ कंप्यूटर का जनरेशन, जिसमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद, जैसे एक दशक के बाद, कुछ न कुछ चेंजेस करके नए रूप में नए कंप्यूटर पेश किए गए थे। पहले जो जनरेशन माना गया है वो है 1946 से लेकर 1955 तक। इस जनरेशन को फर्स्ट कंप्यूटर का जनरेशन माना गया है। इस जनरेशन में जो यूज किया हुआ जो प्रोसेसर था, जो आज हम लोग प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, उस प्रोसेसर का नाम था वैक्यूम ट्यूब, जो बहुत बड़ी थी, बहुत कीमती थी और बहुत बिजली से चलने वाली एक मशीन बनी, जिसमें कंपोनेंट्स के लिए, जैसे इनपुट डिवाइस के लिए जो यूज किया गया कंपोनेंट्स था, उसका नाम था स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम, और इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का यूज किया गया था। उसके बाद जब 1955 के बाद जब दूसरा कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, वो 1955 से लेके 1965 तक चला था। उस जनरेशन को कंप्यूटर का दूसरा जनरेशन क्या, दूसरी पीढ़ी माना गया। दूसरी जो पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जिससे कीमत भी कम हो गई और साइज में भी छोटा हो गया और कम बिजली से चलने वाली मशीन बन गई। इस कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स यूज किया गए थे, फर्स्ट जनरेशन में जिस कंपोनेंट का उपयोग किया गया था वही कंपोनेंट्स का यहाँ भी उपयोग किया गया था। स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम और इनपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड। 1965 के बाद जब दूसरा कंप्यूटर लॉन्च किया गया, वो इसको थर्ड जनरेशन कहा गया है। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था 1966 से लेकर 1975 तक चला था। उस पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए थे उसमें जो यूज किया गया कंपोनेंट्स था उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको चिप्स के रूप में यूज किया गया। उसका जो इंस्ट्रक्शन देने का जो मापदंड था वो 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में आ गया था, जो बहुत फास्ट हो गया था। ऐसे कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन में लॉन्च किया गया था। उसके बाद इस कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स का यूज किया गया था उसका नाम था स्टोरेज डिवाइस के लिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। उसके बाद इनपुट डिवाइस के लिए जो यूज किया गया था वो था कीबोर्ड, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद 1975 के बाद एक और भी नया जनरेशन का कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, जो 1975 से लेके 1985 तक चला था। इस कंप्यूटर में जो यूज किया गया कंपोनेंट्स था वो था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट नामक चिप डाल के बनाया गया था कंप्यूटर। इस चिप के द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया उसमें जो है कॉस्ट भी कम हो गई थी और साइज भी कम हो गया था और स्पीड भी बढ़ गया, और इसकी बिजली पे जो चलने वाली क्षमता थी वो भी कम हो गई थी। बिजली बहुत कम खाते थे और इसकी जो स्पीड की क्षमता थी वो बढ़ के 2 लाख से लेकर 3 लाख मिलियन पर सेकेंड
हो चुका था। उसके बाद इस जनरेशन में जो यूज किया गया कंपोनेंट्स था उसका नाम है स्टोरेज डिवाइस के लिए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, और इनपुट डिवाइस के लिए कीबोर्ड, और एक्स्ट्रा में एक और भी ऐड हुआ था जो था माइक्रो प्रोसेसर, छोटा सा प्रोसेसर भी इसमें लग गया। के बाद आया फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 1985 के बाद लॉन्च किया गया, जो 1985 से लेकर आज तक चल रहा है। उस कंप्यूटर में जो परिवर्तन करके जो बनाया गया था, उसमें जो लगाया गया सर्किट था उसका नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत छोटा सा चिप लगा गया जो मदरबोर्ड की सहायता से चलने लगा। ऐसे कंप्यूटर में जो बहुत बहुत जटिल काम को बहुत जल्द कर पाते थे, और इस कंप्यूटर का जो उपयोग है आज तक करते आ रहे हैं हम लोग। और स्पीड आप लोग जब चलाते हैं तो देख ही पा रहे होंगे कि कितना स्पीड देता है। इसमें जो यूज किया गया कंपोनेंट्स है वो है मदरबोर्ड, और स्टोरेज डिवाइस के लिए फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव, और इनपुट डिवाइस के लिए कीबोर्ड, माउस, ईटीसी। हिस्ट्री हम लोग का यहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में।